की सेवा में लगा, भंडारे में लगा। तो एक दिन बड़े भैया ने कहा और भाभी ने, सुनो नरसिंह, आज तय हो जाएगा, क्या करना है भैया, जो आदेश हो आप बताइए। तो बड़े भैया और भाभी ने कहा, आज निर्णय करना है। क्या करना है? आज बंटवारा करना है। जो आज्ञा भैया आपकी, आप जो करेंगे वो हमारे जीवन के लिए उचित ही होगा। पिताजी के बाद अगर कोई हमारे लिए है तो आप ही तो है। और सही बात है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, भाभी माँ के समान होती है। तो अगर पिताजी के बाद में कोई है तो भैया आप ही है हमारे लिए। हाँ तो ठीक है नरसिंह, आज बंटवारा करना है सारा। देखो ये बर्तन है, इतना तुमने सब दान कर दिया, अब बर्तन में भी तुम्हारा हिस्सा नहीं बचा। और घर की जितनी कीमत होती है तो उससे कहीं अधिक, घर और जमीन की जितनी कीमत होगी उससे कहीं अधिक तुमने घर का खजाना खाली कर दिया है भंडारे में और संतों की सेवा। जो आज्ञा भैया, जैसे आपकी आज्ञा भैया। नरसिंह भगत जी एक शब्द नहीं बोल रहे कि नहीं हमारे हिस्से में इतना है। नरसिंह, अगर तुम्हारे हिस्से में कुछ बचा है तो तेरा परिवार, अपना परिवार ले जाओ, जो भी तुम्हारे कपड़े लगते हैं इसको ले जाओ, और अगर कुछ ले जाना है तो अपने भगवान को ले जाओ, जो तुम्हारे भगवान को तुम्हें भोग लगाते हुए इनको ले जाओ, ये आप तुम्हारे हिस्से में, और कुछ नहीं बचा है। नरसिंह बाहर आ गए, एक घास फूस की झोपड़ी तैयार कराने लगे, मिलकर के परिवार की सब कर रहे हैं, क्योंकि पैसे भी नहीं है कि किसी से करवा लें। अब राजघराना तो छूट गया, तो अपने ही मिलकर के इधर उधर से है, जो किसी की नहीं है इधर उधर से वो घास फूस ला करके छोटी सी झोपड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। तो लोग आए, अरे नरसिंह भगत, अरे नरसिंह जी आपका तो दुनिया में नाम है और भंडारा कराते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। नरसिंह जी आज आपके साथ क्या हुआ? अरे नरसिंह भगत आपने ठीक नहीं किया, ये संतों का संग ठीक नहीं हुआ आपके साथ। क्या मिला आपको भक्ति करके? क्या मिला है आपको संतों का संग करके? तो क्या दिया है आपके भैया ने आपको बंटवारे में? तो नरसिंह ऐसा कह रहे हैं, ओ मैंने लीनो, ओ मैंने लीनो गोविंदा बोल, माई रे मैंने लीनो गोविंदा बोल, मैंने लीनो गोविंदा बोल,
चाहे सोना, कोई चाहे चांदी, कोई चाहे हीरा, कोई चाहे चांदी, कोई चाहे सोना, कोई चाहे चांदी, कोई चाहे सोना, कोई चाहे चांदी। मैंने लीनो तराजू तोल, माई रे मैंने लीनो गोविंदा हो। भगत तुम्हें क्या मिला है? गोविंद 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 गोविंदा बोल, माई रे मैंने लीनो गोविंदा बोल, माई रे मैंने गोविंदा। भगवान के भक्त यदि कुछ चाहते हैं तो भगवान को, भगवान भी यदि कुछ चाहते हैं अपने भक्तों से तो उनका नाम है केवल और केवल प्रेम। एक भक्त ने कहा मैथिल भाषा में, प्रभु जी रीझेला रिझावेला कबन गुण गावे, कबन गुणवासी है। भगवान किस गुण से रीझते हैं? भगवान को रिझाने का क्या साधन है? तो कहा प्रेम, प्रेम की रीत। अगर भगवान को रिझाने का, भगवान को पाने का यदि कोई साधन है तो उसका नाम है प्रेम है। और कहते हैं प्रेम भगवान को निभाना आता है? बोले हाँ। प्रीत की रीत, ब्रजवासियों से अगर कोई पूछेगा कि अगर प्रेम को कोई निभाएगा तो उसका नाम क्या है, प्रेम को कौन निभा सकता है, तो ब्रजवासी कहते हैं प्रीत की रीत, प्रेम की रीत, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम को कोई निभाना जानता है तो उसका नाम है हमारा श्याम सुंदर बांके बिहारी। अगर कोई प्रेम को निभा सकता है तो उनका नाम है बांके बिहारी लाल। और बाकी प्रेम को निभाने वाले दुनिया में कोई नहीं, सब झूठे होंगे। जितने कोई होंगे सब झूठे होंगे, चाहे संसार में कोई हो, चाहे हम हो चाहे आप हो। अगर हम किसी से कहते हैं हम तुमसे प्रेम करते हैं, समझ लो सब झूठ बोल रहे हैं। कोई आपसे कह रहा है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई हो, संसार में कोई सा रिश्ता हो, सब झूठ बोलने की बातें हैं। ठगने की आवश्यकता नहीं है, संसार में केवल व्यवहार है। अगर प्रेम संबंध है तो केवल और केवल भगवान में, यहाँ तो केवल स्वार्थ।
रीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, रीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, रीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, रीत प्रीत परमारथ। पूर्ण राम संग राग जतारथ, पूर्ण राम संग भारत, रीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, रीत प्रीत परमारथ, रीत प्रीत परमारथ। अगर कोई जानता है प्रेम को निभाना तो उनका नाम है भगवान श्याम सुंदर।